नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आप सभी का भक्ति में शक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज शुक्रवार है और आज माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है, व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, आज मेरा भी व्रत है, तो हम आज आपको बताएंगे वैभव लक्ष्मी माता की पूजन विधि। तो दोस्तों, मैंने तैयारी कर रखी है और आज हम आपके लिए एक विशेष महत्वपूर्ण और भी बात लेके आए हैं। यदि आप व्रत रखते हैं तो उस महत्वपूर्ण बात को यदि नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो दोस्तों, हम आपको महत्वपूर्ण बात बताने से पहले हम आपको कलश स्थापना सबसे पहले दिखाएंगे। तो आज शुरू करते हैं। चलिए, हम आपको सबसे पहले वैभव लक्ष्मी व्रत का कलश स्थापना करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें एक चावल मुट्ठी भर होना चाहिए। चावल मुट्ठी भर ढेर कर दीजिए, थोड़ी सी ऐसे। उसके बाद हमें पीतल के लोटे में जल भर के रख देना है, ऐसे। उसके बाद हमें आम का ऐसे टेगा होना चाहिए, जो हमें ऐसे डाल देना है। ये कहीं भी मिल जाएगा आपको आसानी से मंगवा के। और उसके बाद हमें एक कटोरी तांबे की रखनी है। कोई भी कटोरी हो आपके पास रख सकते हो, अगर तांबे की है तो और भी अच्छा है। फिर उसमें थोड़ा सा जल डालना है, ऐसे करके थोड़ा सा जल डालना है। फिर सोने की अंगूठी, जो सोने की आभूषण आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है कलश में, यही इसको रखना है। उसके बाद कलश में हल्दी लगानी है पूरे कलश पे, ऐसे करके। उसके बाद सिंदूर लगाना है, थोड़ा सा इसमें भी ऐसे करके पूरे में सिंदूर लगाना है। अब हमारा कलश स्थापना हो गई है। अब हम माता रानी की पूजा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम माता रानी को जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद माता को पुष्प अर्पित करेंगे। माता के पद चिन्हों को भी रखना है और ये श्री यंत्र भी रखना बहुत जरूरी होता है पूजा में। श्री यंत्र में भी फूल चढ़ाएंगे और माता के पद चिन्हों में भी चढ़ाएंगे। ऐसे करके माता को सजा। देखिए, हमने पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा कर दी है। ये जो सबसे पहले हल्दी का तिलक कराना है, फिर सिंदूर का तिलक कराना है और फिर कुमकुम का तिलक कराना है माँ वैभव लक्ष्मी को। ऐसे ही माता के पद चिन्हों को पहले हल्दी का और फिर सिंदूर का और फिर कुमकुम का तिलक कराना है। श्री यंत्र में भी कुमकुम, हल्दी और सिंदूर का तिलक कराना है। किताब में भी जो कथा, व्रत कथा में भी सिंदूर लगाना है, कुमकुम हल्दी लगाना है, पुष्प चढ़ाना है और एक अखंड ज्योति जला के रख देनी है जब तक हमारी पूजा खत्म ना हो जाए। ये ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। अखंड ज्योति को जलाकर हम रख देंगे ऐसे, और एक धूपशाली सुलगा के रख देंगे जब तक हमारी पूजा समाप्त ना हो। ये दोनों चीज उतना नहीं चाहिए। धूप बत्ती से उन्हें करेंगे और ये अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। हमें एक अलग से दीपक जला के ही आरती करनी चाहिए।
अखंड ज्योति को उठा के आरती नहीं करनी है, ये बहुत बड़ा ऐसे जला के हमें आरती उतारनी है। अखंड ज्योति को नहीं उठाना है, इसको जब तक हम पूजा करेंगे ये जलती रहनी चाहिए। उसके बाद हम माता को फल चढ़ाएंगे, सुपारी और पान चढ़ाएंगे और लौंग इलायची चढ़ाएंगे और लौंग चढ़ाएंगे ऐसे, और पैसे भी चढ़ाने चाहिए। और माता का सबसे प्रिय भोग हलवा, उसे लगा के जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय धन लक्ष्मी माँ, जय वरलक्ष्मी माँ, जय गजल लक्ष्मी माँ, जय आदि लक्ष्मी माँ, जय संतान लक्ष्मी माँ, जय औषध लक्ष्मी माँ, जय विश्व लक्ष्मी माँ। नाम लेके सभी 8 नाम लेके उनको भोग लगाकर अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आचमन करना है, ऐसे 3 बार आचमन करके फिर उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। उसके बाद अक्षत छिड़कने हैं, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, माँ मुझसे कोई भूल हो गई हो पूजा में उसे क्षमा कर देना। ऐसा जोड़कर फिर कथा पढ़नी शुरू कर देनी है। कथा में पहले जय कर हाथ जोड़कर ऐसे करके, उसके बाद माता के पहले 8 नामों को पढ़ना है, बोलना है जय श्री गजल लक्ष्मी माँ, जय श्री आदि लक्ष्मी माँ, जय श्री विजय लक्ष्मी माँ, जय श्री औषधि लक्ष्मी माँ, जय श्री विराल लक्ष्मी माँ, जय श्री धान्य लक्ष्मी माँ, जय श्री संतान लक्ष्मी माँ। ऐसे सभी 8 नाम लेकर फिर माता वैभव लक्ष्मी का नाम लेकर कथा आरंभ कर देनी है। जय माँ वैभव लक्ष्मी। एक बड़ा शहर था, इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप भी अलग सा है। वो किसी परवाह नहीं करते, घर के सदस्यों को एक दूसरे की परवाह नहीं होती। दयामय परोपकार जैसे शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं, रेप चोरी डकैती बहुत से गुनाह होते हैं। कहा जाता है हजारों निराशा पर एक कमर आशा छिपी होती है। इस तरह बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छे लोग भी, ऐसे अच्छे लोग में शीला और उसकी पति की गृहस्थी मानी। शीला धार्मिक और सुशील स्त्री थी, उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनके पति ईमानदारी से जीते थे, वो किसी की बुराई नहीं करते थे, प्रभु भगत में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर में उनकी गृहस्थी की सराहना की जाती थी, पर कहा जाता है कि खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। राजा को रंग को राजा बनाते था। शीला के अगले जन्म के कर्म बाकी रहे होंगे, इसीलिए उसके पति की बुरी दोस्ती कर बैठा। वो जल्द से जल्द करोड़पति के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वो रास्ते के भिखारी जैसा, वो करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते के भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, बैंगर, बैंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला के पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले की बनने की लालच में उसने सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया। इस तरह बची हुई धनराशि सब कुछ गंवा दिया। एक वक्त ऐसा भी था कि शीला सुशील अपने पति के साथ मजे से रहती थी और प्रभु भगत में सुख शांति से समय व्यतीत कर रही थी। उसकी वजह उसके घर में भूखमरी खा गई। सुख के खाने की वजह
दो वक्त के लाले पड़ गए। शीला सुशील और संस्कारी थी, उसका पति बहुत दुखी, वो अपने पति से बहुत दुखी होने लगी, किंतु वह भगवान के भरोसे दिल दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए इसके बाद दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भगत में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भगत में लीन होने लगी। अचानक एक दिन किसी ने द्वार में दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आ गया, फिर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसा आर्य धर्म संस्कार वाली शीला खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। वो बड़े उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पे अलौकिक तेज निखार रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो, उनका भव्य चेहरा करुणा प्यार से छलकता। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। शीला वैसे इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखते रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी के आदर के साथ घर ले गई और घर में बिठाने के लिए उन्हें कुछ नहीं था, अतः शीला ने संकोच कर एक फटी हुई चादर में उनको बैठाया। माँ ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकोच कर कहा, माँ आपको देखते ही बड़ी खुशी हो रही, बड़ी सुख शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से मैं जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही है, पर आपको पहचान नहीं सकती। शीला ने कहा, हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को हम माँ लक्ष्मी के भजन कीर्तन में आते थे, तब वहाँ तुम भी आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चला गया तो शीला दुखी बहुत हो गई और दुख की मारी शीला मंदिर भी नहीं जाती थी, बाहर के लोगों से नजरें भी नहीं मिलाती थी, उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर ये माजी याद नहीं आ रही थी। तो तभी माजी ने कहा, तुम माँ लक्ष्मी के मंदिर में कितने मधुर मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तुम दिखाई नहीं देती, इसीलिए मुझे हुआ कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई, इसलिए मैं यही सोचकर तुमसे मिलने चली आई। माँ के अति प्यार भरे के शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और माँ के सामने बिलिक बिलिक कर रोने लगी। ये देखकर शीला नजदीक से सिकती प्यार में सांत्वन देने लगी। माँ ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छाया की तरह होता है, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरा कोई जो भी दुख हो वो मुझे सुनाइए, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरा दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ के मन की बात सुनकर माँ शीला के मन को बड़ी शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी भरपूर खुशियाँ की थी, मेरा पति भी सुशील था, भगवान की कृपा से पैसे की बात भी हमें संतोष था, हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भगत में वक्त अपना व्यतीत कर रहे थे। यकीनन हमारा भाग्य हमसे रूठ गया, हमारे पति की बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से उसे शराब, जुआ, रेस घर बांदियों में उन्होंने सब कुछ गवा दिया, हम रास्ते की भिखारी जैसे हो गए। ये सुनकर माँ जी ने कहा, दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख आता ही है। ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए तुम चिंता मत करो, अब तुम अपने कर्म भुगत चुकी हो और अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम अपने माँ वैभव लक्ष्मी की भक्त हो। माँ लक्ष्मी, माँ जी तो प्यार और करुणा का अवतार है, वो अपने भक्तों को हमेशा मदद रखती है, इसीलिए तुम धैर्य रखो, माँ लक्ष्मी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की व्रत को सुनकर शीला के मन में, चेहरे में चमक सी आ गई। माँ जी के ने पूछा, माँ जी, व्रत कैसे किया जाता है? ये व्रत मुझे समझाइए, ये व्रत मैं अवश्य करूंगी। माँ ने कहा, बेटी, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का तो बड़ा सीधा सरल उपाय है, वैसे इसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। ये व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजन विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे सीधा साधा है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, अतः उनको इसका फल नहीं मिलता। कई लोग इसे हल्दी कुमकुम पूजा बस हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने से पूजा करने से फल मिलता तो आज सभी लखपति हो गए। और सच्ची बात तो ये है कि सोने के गहने से पूजा करनी चाहिए। व्रत उद्यापन
उद्यापन करना चाहिए, शास्त्रीय विधि मुताबिक व्रत करना चाहिए, तभी वैभव लक्ष्मी फल देता है। ये व्रत वैभव शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रट करते रहो, किसी की चुगली न करो। शाम को पूर्व दिशा में बैठ जाओ, इस तरह से आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, उसके ऊपर रुमाल रखो, रुमाल के ऊपर चावल का छोटा सा ढेर करो, उस ढेर पर एक तांबे का कलश रखो, तांबे का कलश एक कटोरी रखो, उस कटोरी पे एक सोने का गहना रखो, ना हो तो चांदी भी चलेगा, चांदी ना हो तो नगद रुपया, और बाद में घी का दीपक सुलगाकर धूपशाली रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत से स्वरूप है। माँ लक्ष्मी श्री यंत्र अति प्रिय है। वैभव लक्ष्मी पूजन विधि के बाद सर्वप्रथम श्री यंत्र और माँ वैभव लक्ष्मी की विधि पूर्वक स्वरूप सच्चे मन से दर्शन करो, और माँ लक्ष्मी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने और रुपए, हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाकर लाल फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर प्रसाद रखो, ना हो सके तो गुड़ या शक्कर भी चलेगा। आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, बाद में 11 या 21 व्रत करने हो दृढ़ संकल्प लो, सामने मनोकामना अपनी बोलो, वह पूरी माँ वैभव लक्ष्मी विनती करो। फिर उसके बाद प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने भी लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास करें, अगर आप में शक्ति ना हो तो एक बार भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप में थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखे गहने, हल्दी, कुमकुम, कलश, पानी, तुलसी को डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं, आदमी माला माल हो जाता है। जिससे संतान नहीं होती उसे संतान प्राप्ति हो जाती है। सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रहती है। कुंवारी लड़की मनोभावपति मिल जाता है। और शीला के ये बात सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि तो बता दी, वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसका उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए ये कृपा करके मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मानी हो उतने ही शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। ये व्रत आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो। कम से कम 7 कुंवारी स्त्री सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम तिलक साहित्य संगम वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ वैभव लक्ष्मी को सबको प्रणाम करके माँ लक्ष्मी को स्वरूपों को वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से प्रार्थना करो और कहो कि हे माँ लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका सच्चे हृदय से वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हम जो मनोकामना है उसे बोलो, हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो, सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखो, कुंवारी लड़की को मनोभाव पति दो। ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत उनकी सबकी विपत्तियां दूर करो, सबको सुखी रखो। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। उसके बाद इस तरह से प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी को धन लक्ष्मी स्वरूप से वैभव से वंदना करो। माँ लक्ष्मी के पास वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि को सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन दृढ़ संकल्प ले लिया, वैभव लक्ष्मी व्रत मैं वैभव लक्ष्मी के कहे शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक जरूर करूंगी। ये व्रत शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी उद्यापन करूंगी। शीला ने ऐसे संकल्प करके आंखें खोला तो कोई नहीं था। माँ विस्मित हो गई थी। वो कोई नहीं था, वो माँ लक्ष्मी थी जो साक्षात शीला को अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए आई थी। देवी माँ के रूप धारण करके शीला के पास गई थी। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। सवेरे स्वच्छ कपड़े पहनकर मन ही मन श्रद्धा पूरे भाव से जय लक्ष्मी माँ का रट करती रही। किसी
शीला पूर्व दिशा में हाँ मुंह धोकर बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से आभूषण थे, पर पति गलत रास्ते पर चला गया। इसकी वजह से पति उसके पास गहने नहीं थे। फिर एक नाक की चुंगी बची थी, नाक की चुंगी को निकालकर उसने धोकर कटोरी में रख दिया। सामने एक पाटा रखा, उसके ऊपर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस तांबे के कलश में पानी भर कर रखा, उसके ऊपर एक चुंगी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा था वह शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदना स्थापन पूजन वैघर किया। और फिर शक्कर, थोड़ी सी शक्कर थी, उसमें प्रसाद रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। ये प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसका पति में स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। इससे शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने संपूर्ण वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत के कहे मुताबिक पूरा कर दिया। साथ ही स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ साथ पुस्तक दी और फिर माता के धन स्वरूप छवि प्रबंधना करके मन ही मन भावुकता से प्रार्थना करने लगी। हे माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आज आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मानी थी, वो आज पूरी हो गई है। हे माँ, हमारी सबकी विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो, जिसे सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखो, कुंवारी लड़की को मनोभाव पति दो। ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत सबकी विपत्तियों को दूर करता है, सबको सुखी रखता है। हे वैभव लक्ष्मी व्रत सबकी विपत्तियों को दूर करो, सबको सुखी रखो। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर वैभव लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप छवि से प्रणाम किया। इस तरह से शास्त्रीय विधि के अनुसार श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसको फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया, वो अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करने लगा, व्यवसाय करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए प्रभाव से ज्यादा उसे मुनाफा होने लगा। उसने शीला के तुरंत रखे गहने को छुड़वा दिया। घर में धन की बाढ़ सी आ गई, घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी तरह आपका व्रत करने वाला सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख संपत्ति देना। बोलो जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। ऐसे करके प्रणाम करके किताब को स्थापित कर देना है। उसके बाद हमें आरती करनी है। जय जय जगत जय। हरि विष्णु विधाता, जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा देवत, नारद ऋषि गाता। जो कोई तुमको धावी,
सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता। आरती लक्ष्मी शुभे गुणे सुंदर मंदिर, क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, जय लक्ष्मी माता। आरती लक्ष्मी जी की, जो कोई जन गावे, पूरे आनंद समावे, पापी उतर जावे, जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय, धन लक्ष्मी माता की जय। जो हम आपको सबसे जरूरी बात पूरी व्रत कथा में बताने के लिए कह रहे थे वो है, आरती के बाद यदि आप इस श्लोक का उच्चारण नहीं करते हैं, इस श्लोक का उपयोग नहीं करते हैं, इस श्लोक को नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। ये जो आरती है माता वैभव लक्ष्मी की, उसके बाद ये नीचे जो श्लोक लिखा रहता है इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसे माता का प्रिय श्लोक है। यदि आप ये श्लोक का उपयोग कर देंगे तो आपका व्रत पूरी तरह से पूरे हो जाएगा और आपके मन चाही मुरादें पूरे हो जाएंगी। इसलिए आप इस श्लोक का उपयोग अवश्य ही करना। तो हम आपको श्लोक पढ़ के सुनाते हैं। विष्णुप्रिये नमस्तभ्यं नमस्तभ्यं जगदुते, आद्यहरित नमस्तभ्यं सर्वदिं कुर्वे सदा। नमो नमस्ते महामये श्रीपीठ सुर पूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। आप चाहें तो एक ही बार, लेकिन इसे 3 बार आप कहना चाहिए, 3 बार। विष्णु प्रिये नमस्तभ्यं नमस्तभ्यं जगदुते, आद्यहरित नमस्तभ्यं सर्वदिं कुर्वे सदा। नमो नमस्ते महामये श्रीपीठ सुर पूजिते, और शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। विष्णु प्रिये नमस्तभ्यं नमस्तभ्यं जगदुते, आद्यहरित नमस्तभ्यं सर्वदिं कुर्वे सदा। नमो नमस्ते महामये श्रीपीठ सुर पूजिते, और शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ऐसा बोलकर फिर माता को जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी माँ, जय वरलक्ष्मी माँ, जय गजल लक्ष्मी माँ, जय आदि लक्ष्मी माँ, जय संतान लक्ष्मी माँ, जय औषधि लक्ष्मी माँ, जय विश्व लक्ष्मी माँ, जय धरती माता, गौ माता, गंगा मैया, संगठा महारानी, वैष्णो देवी माता, काल भैरव बाबा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय। ऐसा करके फिर प्रणाम करके अच्छे छींक कर उनको आचमन दे देना है माँ आरती को। फिर अब हम हवन करेंगे। इसके बाद हवन को जला लेना है। सबसे पहले हवन को आचमन करना है 3 बार, फिर पुष्प चढ़ाने हैं ऐसे। उसके बाद इसमें भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर का तिलक करना है। फिर उसके बाद आरती उतारनी है। जय अग्निदेव। ऐसा कर थोड़ा सा अच्छा छिड़क देना है और थोड़ी धूप बत्ती भी ऐसे करके दिखा देना है। उसके बाद
अब हवन स्टार्ट कर देना है। हवन में सबसे पहले हमें गणेश भगवान का आवाहन करना चाहिए, कहना चाहिए गणेश भगवान भोग लगाओ स्वाहा, गणेश भगवान भोग लगाओ स्वाहा, गणेश भगवान भोग लगाओ स्वाहा। वैभव लक्ष्मी माता भोग लगाओ स्वाहा, वैभव लक्ष्मी माता भोग लगाओ स्वाहा, धन लक्ष्मी माता भोग लगाओ स्वाहा, पर लक्ष्मी माता भोग लगाओ स्वाहा, गजल लक्ष्मी माता भोग लगाओ स्वाहा, आदि लक्ष्मी माता भोग लगाओ स्वाहा, संतान लक्ष्मी माता भोग लगाओ स्वाहा, आदि लक्ष्मी माता भोग लगाओ स्वाहा, वैभव लक्ष्मी माता भोग लगाओ स्वाहा, धन लक्ष्मी माता भोग लगाओ स्वाहा, पर लक्ष्मी माता भोग लगाओ स्वाहा, गजल लक्ष्मी माता भोग लगाओ स्वाहा, संतान लक्ष्मी माता भोग लगाओ स्वाहा, धरती माता भोग लगाओ स्वाहा, गौ माता भोग लगाओ स्वाहा, गंगा मैया भोग लगाओ स्वाहा, संगठा महारानी भोग लगाओ स्वाहा, वैष्णो देवी माता भोग लगाओ स्वाहा, काल भैरव बाबा भोग लगाओ स्वाहा, वैभव लक्ष्मी माता भोग लगाओ, भोले बाबा भोग लगाओ स्वाहा, पार्वती माता भोग लगाओ स्वाहा, शंख महाराज भोग लगाओ स्वाहा, काशी विश्वनाथ भोग लगाओ स्वाहा, केदारनाथ बाबा भोग लगाओ स्वाहा, बाबा बैद्यनाथ भोग लगाओ स्वाहा। सबका नाम लेने के बाद उसके बाद पूरा हवन ऐसे हाथ में लेके बोलना है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे पूरा करके उसके बाद सुपारी रख देनी है। जय माँ, जय अग्निदेव, जय वायुदेव, जय पवन देव। उसके बाद ऐसे आचमन कर लेना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय धन लक्ष्मी माँ, जय वरलक्ष्मी माँ, जय गजल लक्ष्मी माँ, जय आदि लक्ष्मी माँ, जय संतान लक्ष्मी माँ, जय औसर्य लक्ष्मी माँ, जय विश्व लक्ष्मी माँ, जय धरती माता, गौ माता, गंगा मैया, संगठा महारानी, वैष्णो देवी माता, काल भैरव बाबा, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की बारंबार प्रणाम, बार प्रणाम, सत प्रणाम। हे माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी तरह आपका व्रत करने वाला सब पर प्रसन्न होना। हे माता, सबको सुखी रखना। जो आपकी पूजा विधि से करे उसको सभी कार्य को सफल करना। सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनोभाव पति देना। जिसे संतान ना हो उसे संतान दाना। हे माता, आपकी महिमा अपरंपार है। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय धन लक्ष्मी माँ करके प्रणाम करके भावुकता से उनके चरणों के मन ही मन अपनी प्रार्थना बोलनी है। ऐसा करते ही आपका व्रत पूर्ण हो गया है। जय माँ। पूजा ऐसे ही पूरी हो जाएगी। जय माता। तो जो कोई भी माताएं बहनें माता वैभव लक्ष्मी की व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करता है, उसके घर में माँ धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती। माता की कृपा से कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। वहाँ हमेशा ही धन वर्षा होती रहती है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, आप पैसे से बहुत परेशान हो या कोई गरीबी या रोग से ग्रस्त हो, तो इस माता वैभव लक्ष्मी का व्रत अवश्य करना। 11 या 21 व्रत रखने के बाद आपके घर की हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि आप पैसे से बहुत ज्यादा परेशान हो तो इस व्रत को अवश्य ही करना। आपके व्रत 5 व्रत पूरे होते ही देख लेना कि आपके घर में किस प्रकार का प्रभाव चेंज हो गया है। जो भी जरूरत होंगी वो धीरे धीरे पूरे होने लगेंगी। तो इसलिए माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत
अवश्य करें। यदि आपके घर में समस्या है तो अवश्य ही करें। और अगर आपके यहाँ सब संपन्न है और आप सुख संपत्ति के लिए व्रत करना चाहें तो भी ये व्रत बहुत ही महान व्रत है। अगर आपके घर में खुशहालियाँ का प्रभाव कम हो रहा है तो आप इस व्रत को रख कर अपने घर की खुशहालियों को बरकरार रख सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगी माँ लक्ष्मी। तो इसलिए बोलिए जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी माँ। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, माताएं बहनों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आई हो तो मैं एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।